Guten Morgen. Wie geht es euch? फिर वही गलती, हमेशा वही गलती। मैंने पूछा, एक छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे हो। Wie geht es euch? हाँ, सब कैसे हो? उन्स, ऑइश का उन्स हो जाएगा भाई, वियर नहीं होगा दोस्त, क्योंकि जब यहाँ पे ऑइश लिख रहे हैं तो हमें उसकी जगह उन्स लिखना पड़ेगा। समझो बात को। ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है आप लोगों के? तो कैसे लिख सकते हैं? उन्स गेट एस गुड, उन्स गेट एस गुड, या एस गेट उन्स गुड। बस ये सिंपल सी चीज है। डियर का मियर हो जाता है, वी गेट एस इनन का वी मियर होता है। सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसी फॉर्मेट में आपको जवाब देना है। सिंपल सी कहानी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग हैं इस बात को? चले फिर आगे। तो आज बात हम करने वाले हैं वे फ्रागन पे। वे फ्रागन, ये है हमारा टॉपिक। वे फ्रागन मतलब WH वर्ड है ना। इंग्लिश में हम बोले तो इनको क्या बोलेंगे? WH वर्ड। समझ रहे बात को? WH वर्ड कौन से क्या होते हैं? WH वर्ड हाँ, वी है ना। मतलब जब WH वर्ड से क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका स्पेसिफिक आंसर होता है, जो बहुत सारे है ना, बहुत सारे। तो ऐसे वे फ्रागन जो है बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे देखो, वेयर पढ़ा है आपने, और वास, वेन, वेम। पहले पहले ये पूरे कर लो। वो, वोहीन, वेयर तो हो गया ना। पहले इसको पूरा करो। वो है, वोहीन, वोहेर, है ना। और वरुम, वी, और बताओ। वी ऑफ्ट, वी फील, और वी फील, है ना। और बताओ। हो गया सारा। वी लांग, वेल्श, या वी लांग, वेल्श, वेसन, ओके। ये गेनेटिव है, ये है ना। अगर कोई अगर A1 में आप हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो वेसन ना। और बताओ। वी टॉयर, वास्फ्योर, बस फ्यूअर है। रुको, अभी क्या बोल रहा था मैं? वी टॉयर, वी शॉन है। चलो, ये मान लो एक बार, है ना। कितने सारे देखो, है ना। आज इस क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस पे काम करेंगे, और आज की क्लास के बाद इस टॉपिक पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी कहानी है ना। तो आज जब घर जाएंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि साहब ऐसे होता है, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो, किसी से बातचीत करते हैं हम, तो क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, बिना इनके काम चलता नहीं है ना। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन वेयर से। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, मेरे को बताते चलना, अपन साथ में मिलकर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहे हैं वेयर, ठीक है। वेयर का मतलब होता है हु मीन्स, सॉरी, हु इज कौन। हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन। अब ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वेयर, है ना। अब जो वेयर है आपका, है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप बोल कैसे रहे हो, है ना, पूछ कैसे रहे हो, है ना। अब मैंने पूछा, जैसे पूछते ना, तुम कौन हो, है ना, बोलते नहीं बोलते। तो अब इसकी जर्मन क्या होगी, लिख के दिखाओ मुझे। वेयर बिस्ट डू, क्लियर। तो वेयर बिस्ट, बिस्ट क्यों आया है? क्योंकि डू आ रहा है। क्योंकि वर्ब कौन सी होगी? जाइन। जाइन का कॉन्जुगेशन डू के साथ क्या होता है? बिस्ट होता है।
तो ये चीज हमें आनी चाहिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब जब आंसर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, दू का क्या हो जाएगा, इश हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन में पूछा जाता है और आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन में दिया जाता है। हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं आप, इंग्लिश में भी ऐसा ही करते हैं, है ना। तो इसके साथ फिर वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी आपकी। इश बिन, मैंने बोला दिलीप, गुड नहीं है, वेयर का मतलब है कौन। इश बिन गुड कैसे हो गया, जब बात पर्सन की हो रही है, मैंने पूछा तुम कौन हो, तो तुमको मैं अच्छा हूं, नहीं गलत ना। भाई जवाब हम वेयर का दे रहे हैं, वही तो इंपॉर्टेंट है, इस वेयर का जवाब ही तो हमें देना है, ठीक है। अब इसका जवाब कौन होगा, इंसान ही होगा, है ना। वेयर विस डू, है ना। या अगर मैं रेस्पेक्ट की बात यहां पे करता तो क्या क्वेश्चन बनता, बताओ। अच्छा जल्दी मत करो, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। Where's वेयर Zinzi? जिंजी, आप कौन है, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आंसर यही हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा, क्योंकि जी का भी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि जो जी है ना ये दू का ही भाई है। देखो दू का सिंगुलर जी होता है, तुम और आप, और ईयर का भी आपका जी होता है ना। तुम सब या आप सब, ये प्लूरल और सिंगुलर में दोनों एक तरह से दिखता है ना, लेकिन एक्चुअली ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब यहां आपने पूछा आप कौन है, आप कौन हो या आप कौन है, तो मैंने बताया ich bin दिलीप, आंसर सेम रहेगा, लिख लेना, है ना। अब ये प्लूरल भी हो सकता है, वे जिंजी, कौन है आप लोग, हैं, या वी इन स्टूडेंटन, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंटन, या वी इन सूरज und काना, ऐसे बोलना पड़ता फिर, है। कोचिंग में कौन है मतलब, कोचिंग कहां से आ गई, वे जिंजी, आप कौन है, है ना। तो आप बोलोगे वी एजेंट, वी एजेंट दोनों का नाम बताना पड़ेगा, परिचय दे रहे हो आप वहां पे अपना, वी एजेंट सूरज und काना, या वी एजेंट स्टूडेंटन, है ना। भाई कौन हो भाई आप, तो सर हम तो स्टूडेंट हैं सर, हैं, हम तो सब काम करने वाले हैं, हम तो सर रेस्टोरेंट के मालिक हैं मान लो, तो ऐसे ही तो होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन होंगे और ये आपके आंसर होंगे। वेयर की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बना लोगे क्वेश्चन, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। जब आपकी क्वेश्चन और आंसर पे मास्टरी हो गई तो आगे भी दिक्कत फिर नहीं आएगी, है ना। ये बेस है आपका, है समझो, है ना। हटा दें वेयर, क्लियर। और जो वेयर होता है आपका, ये नॉमिनेटिव है आपका, क्या होता है, नॉमिनेटिव, यानी अगर वेयर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव है ये, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है, और जब सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा, वेयर से, समझ रहे हो बात को। चले फिर आगे, अब बात करते हैं वेन की। वेन जो है वो भी एक वेव आ गया, ठीक है, लेकिन वेन से हमेशा अक्यूजिटिव होता है, वेन से क्वेश्चन बनेगा तो अक्यूजिटिव, ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। वेयर आपका सब्जेक्ट था, वेन आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब जल्दी मत करो, वेन की बात ही नहीं करी हमने, जितना पूछा जाए जिस पे चर्चा हो उसी पे बात करनी है, आगे नहीं चलना है। हिंदी में कहानी है, कहावत है ना वो, कि भाई ये अलग ही नरा रहा है साहब, है अलग ही चल रहा है, जैसे 20 लोग काम कर रहे हैं खेत में, है ना, तो 20 लोग साथ साथ चलते हैं, है ना, बोलते हैं ना कहावत कि अलग क्यों जा रहा है भाई, साथ साथ चल, साथ साथ चलो, है ना। तो वेन, अब देखो इश, लीव, चलो इसको इश लीव इट इश, चलो आपकी बात मान लें। अब क्वेश्चन किससे बनेगा,
हमें क्वेश्चन इस पे बनाना है। डिश, डिश जो है यहां पे अक्यूजेटिव प्रोनाउन है। किसका? डू का डिश हो जाता है, याद है? इश मिश मियर, डू डिश डियर। तो डिश क्या यहां पे अक्यूजेटिव प्रोनाउन हुआ, तो यानी कि पता चल गया डिश यहां पे अक्यूजेटिव है भाई। राइट, अक्यूजेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जब क्वेश्चन बनेगा तो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट पे बनेगा, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड यूज होगा, तो और पर्सन की बात हो रही है। राइट, समझना पड़ेगा थिंग और पर्सन में फर्क है। थिंग के लिए क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड हमारे पास अलग है, पर्सन के लिए डब्ल्यू एच वर्ड अलग है। तो यहां पर्सन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वैन से। बना के दिखाओ क्या बनना चाहिए। When leads to. तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे वेन आ जाएगा। राइट, अब देखो, अब क्वेश्चन यहां मतलब आंसर फर्स्ट पर्सन में दे रखा है, क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? हमेशा सेकंड पर्सन से। तो इसका क्या हो जाएगा? डू, और वर्ब क्या? लीबन। तो लीबन को जब हम कॉन्जुगेट करेंगे डू के हिसाब से तो लीप्स हो जाएगा, लीप्स। तो वेन लीप्स डू, ध्यान देना इस Do. बात पे। क्लियर? वेन लीप्स डू। तुम किसे प्यार करते हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूं, सिंपल है। अभी करते हैं, माता पिता से भी करते हैं। फिर आगे चल रहा है। हाँ। नहीं कर सकते भाई डियर, सब्जेक्ट के बिना। क्या बिना इंजन के ट्रेन चल सकती है क्या? बिना मुखिया के परिवार चल सकता है क्या? बस तो बात खत्म। जब नॉमिनेटिव ही नहीं होगा, सब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सिंपल सी कहानी है। सब्जी नहीं है हमारे पास, रॉ मटेरियल। आप मुझे आज बैंगन का भुर्ता खाना है, अब हमारे पास बैंगन ही नहीं है, तो कैसे खाओगे? बताओ सर। तो ऐसे ही सब्जेक्ट की भूमिका होती है सर, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये बात समझनी पड़ेगी, है ना? Sir, I have a doubt. यस। और ये जो लीबन है ये तो आकुजाटिव वर्ब है, तो हम यहाँ डू लेते हैं, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो हम यहाँ पे डिश क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट, डू तो सब्जेक्ट है ना ओके। भाई। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा ना, तो सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। तो जो सब्जेक्ट होगा, डू फॉर्म जो है वो नॉमिनेटिव फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज करेंगे डू ही कर सकते हैं, डिश नहीं कर सकते ना, इसलिए। आया समझ में? नहीं आया? ओके सर। क्योंकि वर्ब का जो कॉन्जुगेशन होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट कौन होगा? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव में जितनी भी आपकी प्रोनोमेन है, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर, जी और जी, ये ही मिलेंगे आपको सब्जेक्ट में। ठीक है? या फिर आपका कोई भी नाउन, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है आपका, कोई प्लेस सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाम सब्जेक्ट हो सकता है ना? अब देखो, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना रहा है। मैं कह रहा हूं दिलीप। अब दिलीप है, वर्ब क्या है मेरे पास? लीबन। कॉन्जुगेशन क्या आएगा? लिफ्ट। लीव्ड। लेट। एजीएस, क्योंकि दिलीप कोई थर्ड पर्सन हो गया, ही सीट के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? लीव्ड। अब देखो, मैंने आपको पजेसिव पढ़ाया था, आपको याद हो तो। मैं यहां कहना चाह रहा हूं दिलीप अपनी माताजी से प्यार करता है। अब जल्दी मत करो, सोचो। अपनी माताजी यानी उसकी माताजी, ऐसे समझना पड़ेगा। तो आपको पजेसिव की तरफ जाना पड़ेगा। दिलीप कौन है? एयर। एयर का पजेसिव क्या होता है? जाइन। ठीक है, जाइन। जाइन मिल गया हमें। ठीक है, क्योंकि दिलीप क्या है? एयर। और एयर का पजेसिव क्या हो गया? जाइन। ये क्या कह रहा हूं मैं? अपनी माताजी या उसकी माताजी। ठीक है, माताजी क्या है हमारे पास? डीमोटर। समझना है ना? अब मैं कह रहा हूं उसकी माताजी, तो पजेसिव यूज करना पड़ेगा। तो जाइन को जब यूज करेंगे तो क्या आना चाहिए? जाइनर। जाइनर, क्योंकि मुटर फेमिनिन है। जाइन नहीं आएगा, जाइनर। तो जाइने हो गया, देखो, जाइनर मुटर। अब जाइने मुटर यहां पे अभी तक नॉमिनेटिव है। जब इसको हम अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि अभी बात करी, जैसे उसने बताया ऋचा ने, कि लीबन अक्यूजेटिव वर्ब है, और लीबन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? किसे प्यार करते हो, है ना? कि वह किसे प्यार करता है? वह अपनी माताजी से प्यार करता है। तो जाइने मुटर को मैं जब अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा, तो अच्छी बात क्या है? जाइने का अक्यूजेटिव जाइने ही होगा। टेबल देख लेना कभी भी, है ना? ऊपर से नीचे चलती है ना? तो क्या लिखेंगे? दिलीप लिफ्ट, लीप्ड,
seine Mutter। बन गया सेंटेंस। देखो अब यहां पे दो चीज है, प्यार करने वाला कौन है, जो एक्शन कर रहा है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा आपका। तो दिलीप तो क्या हो गया, नॉमिनेटिव हो गया, यानी कि इसको मैं वेयर से बोल सकता हूं। और किससे प्यार कर रहा है वो, अपनी माता जी से, ये अक्यूजेटिव हो गया आपका। इसको मैं वेन बोल सकता हूं, देखो वेन। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब इस सेंटेंस से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट पे और एक ऑब्जेक्ट पे। बना के दिखाओ, लिख के कॉपी में लिखना स्टार्ट सीखो, जल्दी नहीं करनी है ना। जल्दी का काम शैतान का। तो दिलीप लीप्ट seine मुटर, राइट। तो अगर मैं दिलीप पे क्वेश्चन बनाता हूं डब्ल्यू एच वर्ड यूज करके, तो क्या बनना चाहिए, वेयर लीव दिलीप। कौन दिलीप से प्यार करता है, Wer lebt seine Mutter? वेयर लीप्ट seine मुटर। कौन अपनी माता जी से प्यार करता है, हु लव्स हिज मदर, ये आएगा ना। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, तो क्या बन जाएगा, वेयर लीप्ट seine मुटर। देखो सिंपल, हु लव्स हिज मदर। क्लियर। Yes. हिंदी में बोलते तो Where, कौन अपनी माता जी से प्यार करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर का आंसर क्या है हमारे पास, अरे दिलीप करता है भाई, दिलीप इज द आंसर। तो अगर मैं पूछूं दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिलीप किससे प्यार करता है या दिलीप किससे प्यार करता है, क्या बनेगा when क्वेश्चन lebt दिलीप पे दिलीप। बनेगा। तो क्या बन जाएगा, वेन। when वेन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें जाइने मुटर पे क्वेश्चन बनाना है यहां पे। तो क्या बनेगा, वेन लीप्ट दिलीप। अब देखो आप फिर कंफ्यूज हो गए रिचा, क्योंकि दिलीप तो दिलीप सब्जेक्ट तो रहेगा ना, Yes, sir. इसलिए जो कंफ्यूजन था, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, Nominative. तो वो नॉमिनेटिव फॉर्म में ही आएगा। तो नॉमिनेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कोई भी नाम, कोई भी आपका प्रोनाउन, इश इश डू एर जी एस, है ना, कोई भी आर्टिकल के साथ नाउन बता दिया, या कोई प्लेस या कोई नेम, ये हमेशा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। बताओ कोई भी डाउट हो किसी तरह का इसमें यहां तक, क्लियर। ओके। अब मैं वापस से चल रहा हूं वास की तरफ। जो वास है आपका WAS, वास कैन बी नॉमिनेटिव और कैन बी अक्यूजेटिव, ठीक है। दोनों फॉर्म सीखते हैं, कब नॉमिनेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, कब अक्यूजेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। वेयर और व्हेन क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, बताओ। और करें आपके सामने कोई एग्जांपल देके, अगर क्लियर नहीं है तो। देखो शर्माना नहीं है, नहीं आ रहा समझ में पूछ सकते हो आप। नहीं है कोई डाउट, चलो फिर हटा देते हैं भाई, वास पे आ जाता है। वास का मतलब व्हाट, क्या, हाँ क्या। देखो फॉर्मेट हमेशा जब जब WH वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये फॉर्मेट रहता है, वेफ्राग प्लस वेव प्लस जुबिएक्ट। देखो ये रहता है आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमेशा। क्वेश्चन जब बनाओगे WH वर्ड से, तो ये फॉर्मेट रहने वाला है। पहले WH वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना। हिंदी में थोड़ा सा उल्टा चलता है? तुम क्या कर रहे हो, पहले सब्जेक्ट आता है फिर WH वर्ड आता है ना, फिर वर्ब आती है। लेकिन जर्मन में फॉर्मूला क्या है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, इंग्लिश में भी सेम रहता है जर्मन की तरह। वेयर डू यू लिव, है ना, बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है ना, हिंदी की तरह नहीं है इस बार, है। तो हिंदी के हिसाब से कर लो ना, हिंदी में बीच में आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब देखो जिससे मैं पेन की बात कर रहा हूं, देखो पेन दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूं दास इस्ट, पेन को क्या बोलते हैं जर्मन में, कुली आर्टिकल, देयर Yes. कुली।
अगर मैं कह रहा हूं एक पेन है, das ist ein Kuli, ठीक है, या फिर das ist der Kuli, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं das ist ein Kuli, बन गया सेंटेंस छोटा सा। अब बताओ ये सेंटेंस कौन से केस का है, बताओ। नॉमिनेटिव। कैसे पता चला कि नॉमिनेटिव है? दास और आइनकुली सेम है। नहीं, सबसे पहले देखो आपको वर्ब देखनी चाहिए। वर्ब जाइन आ रही है, जाइन से पता चल रहा है ये नॉमिनेटिव है। देखो सबसे पहले वर्ब देखा करो आप लोग ना। अगर जाइन, चार वर्ब बताई होंगी आपको आप अभी तक, जाइन, हाइसन, ब्लाइबन और वेडन। अगर ये वर्ब आपके सेंटेंस में आ रही है तो केस हमेशा नॉमिनेटिव होगा। फिर लिख लो इस बात को, लिख लिया करो, अच्छा रहता है, याददाश्त मजबूत रहती है लिखने से, है ना। जाइन, हाइसन, ब्लाइबन और वेडन, ये वर्ब अगर सेंटेंस में आपके आ रही है तो केस क्या होगा? हमेशा नॉमिनेटिव होगा, सब्जेक्टिव होगा केस। चार ही होती है सर, ऐसे मान लो आप। तो एक शाइनन भी होती है पर छोड़ो उसको। तो अब सब्जेक्ट क्या है यहां पे देखो, आइन कुली। सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? आइन कुली हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक चीज और है, जो ये दास है इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर दास नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब द होगा। अगर अकेला आ रहा है तो उसका मतलब होगा दिस या दैट, दिस या दैट सिंगुलर में, और प्लूरल में दीज या दोज। तो मैं कह रहा हूं दिस इज ए पेन, यहां पे दास का मतलब क्या है? इट इज ए पेन, जैसे इंग्लिश बोल रहे हो आप, है, या दिस इज ए पेन। तो दिस पास के लिए यूज करते हैं और दैट दूर के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में। दीज या दोज, ऐसे ही सेम, पास के लिए दीज, दूर के लिए दोज, ठीक है। तो दास इज आइन कुली, दिस इज ए पेन। सब्जेक्ट क्या है यहां पे? आइन कुली। अब देखो आइन कुली कोई चीज है, कोई पर्सन है? चीज है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। तो क्या हो जाएगा? वास इज दास। सिंपल। कोई चीज पूछनी है हमें तो हमेशा ऐसे पूछेंगे, वास इज दास, ठीक है। वास इज दास, आंसर क्या देंगे? दास इज आइन कुली, वास इज दास, दास इज आइन कुगलश्राइबर, या दास इज आइन ब्लाइस्टिफ्ट, दास इज आइन लैपटॉप, है इस तरह से। दास इज आइन टास, दास इज आइन टिश, दास इज आइन स्टूल, दास इज आइन बुक, दास इज आइन रोमान। सिंपल, बड़ा यूजफुल है। कोई चीज पूछनी है तो वास इज दास, वास इज दास, इस तरह से आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। क्लियर? तो ये बन गया हमारा नॉमिनेटिव। सर एक बार आप रिपीट करेंगे? दास अगर नाउन से पहले आता है तो दिस एंड दैट होगा, और नहीं नहीं, नाउन से, जैसे मैं कह रहा हूं दास बुक, तो यहां पे दास ये दा है, इसका मतलब होगा द बुक, यस। ठीक और है। अगर बाद में आता है तो? अगर अकेला आ रहा है, अगर उसके आगे नाउन नहीं है तो उसका मतलब दिस या दैट होगा, है ना। ये नोट कर लो आप। अगर नाउन से पहले आ रहा है तो उसका मतलब होगा द, और अकेला आ रहा है तो दिस या दैट या फिर दीज या दोज, उसकी तरह हम यूज करेंगे इसको। ओके। और कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन किस पे बना आपका? नॉमिनेटिव पे। वास, वास यहां पे नॉमिनेटिव की तरह यूज हो रहा है, नॉमिनेटिव ही है क्योंकि आइन कुली की जगह हम उसको यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं। तो जिस फॉर्मेट में यूज किया जाएगा उसी हिसाब से वो ट्रीट करेंगे। तो ये वास यहां पे नॉमिनेटिव वाला है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। हटा दूं? अब चलते हैं अक्यूजेटिव की तरह, और एक क्वेश्चन बना सकते हो, वास इज दास, दास इज आइन बिल्ड, देखो वास इज दास, दास इज आइन लान कार्ट,
मैप है इस तरह से। Was ist das? Das ist eine Tafel। तो इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल भी आपको लर्न होंगे, है ना। Was ist das? Das ist ein Ventilator। Was ist das? Das ist ein Klimaanlage। eine है Klimaanlage ना। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। क्लियर? चले फिर आगे। चले, अब चलते हैं अक्यूजेटिव की तरफ, है ना। Mein Vater trinkt eine Tasse Tee। मतलब हुआ मेरे पिताजी एक कप चाय पीते हैं। सिंपल। माई फादर ड्रिंक्स ए कप ऑफ टी। ठीक है जी। अब देखो, दो चीजें सीखो। सबसे पहले ना, सबसे पहले सेंटेंस आप देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट क्या है? क्या हो गया? माइन फादर। ओके। अब वर्ब क्या है? ट्रिंकन। और ट्रिंकन अक्यूजेटिव वर्ब है। आपको वर्ब देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सी वर्ब है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिंकन हो गई, अक्यूजेटिव वर्ब हो गई आपकी, राइट। और आइने टासेटर, आइने टासेटर क्या हो गया आपका? अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव हो गया भाई। क्लियर? तो पीने वाला कौन हो गया? वेयर। अब आइने टासे जो टे है वो पर्सन है या कोई चीज है? चीज है। क्वेश्चन किसे बनेगा? वास। बना के दिखाओ दोनों क्वेश्चन। लिखना स्टार्ट करो, लिखा करो यार। कितनी बार समझा दिया आप लोगों को, लिख के किया करो काम। Was trinkt dein Vater? पहले सब्जेक्ट पे बनाओ। ओके। क्या बनेगा? Wer trinkt eine Tasse Tee? Wer trinkt eine Tasse Tasse Tee? Tee. Wer trinkt eine Tasse Tee? एक सेकंड, एक सेकंड ना, एक सेकंड दो मेरे को। Was trinkt बताओ। dein Vater? ये तो हो गया वे ट्रिंक्ट आइने टासे टे, हो गया ये तो। Was trinkt dein Vater? वे अवास। हाँ आगे। Trinkt वेट जल्दी मत करो। ट्रिंक्ट, हाँ जी। दाइन। dein Vater? कैसे हो गया दाइनन? अभी समझाया है। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, तो माइन का दाइन होगा भाई। दाइनन कैसे हो गया? दो अक्यूजेटिव कैसे हो सकते हैं? मत लगाओ ना, समझो बात को भाई। सब्जेक्ट हमेशा, देखो ये गलती आप जब तक करोगे सेंटेंस नहीं बनेंगे। आपको समझना पड़ेगा। और ये बेस है आपका। अगर आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाप्टिव में दिक्कत है तो जिंदगी भर दिक्कत रहेगी, वो ठीक नहीं होगी सर। Was trinkt deinen Vater? तो दाइन फाट, दाइन दाइन हो जाएगा, माइन का दाइन हो जाएगा, ध्यान देना। Dein Vater. अगर मैं दाइन ना करता, मैं बोलता व्हाट ड्रिंक्स द फादर, तो फिर देयर फादर होता। अगर वन की बात करते कि
पिताजी की, एक पिताजी क्या पीते हैं तो आइन फाटर हो जाता है, उस टाइम पे सेंस नहीं है, पर इस तरह से हम बात कर सकते हैं ना। क्लियर? और बात करें? ओके वेट, ये क्लियर है दोनों? ये नॉमिनेटिव हो गया और ये अक्यूजेटिव हो गया। तो आपको ध्यान देना एक चीज का, कि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएंगी, जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाओगे, जब तक आप क्वेश्चन आंसर पे बात नहीं करोगे, दिक्कत ऐसे ही बनी रहेगी। इसलिए आपको इस पे रियाज करना पड़ेगा, सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, 8-10 सेंटेंस बनाओ डेली के, क्वेश्चन बनाओ, है ना। और अगर WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है तो आंसर, उसका एग्जैक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। जैसे पूछते हैं भाई तुम कहां रहते हो, तो कहां का जवाब देना पड़ेगा, भाई मैं जयपुर में रहता हूं। तो कहां का जवाब क्या हुआ, जयपुर में हुआ। भाई क्या लिख रहे हो, भाई लेटर लिख रहा हूं, भाई ईमेल लिख रहा हूं, भाई मैसेज लिख रहा हूं। तो वास का जवाब क्या हो गया, जो एग्जैक्ट आंसर दिया जाता है। भाई कितना कमा लेते हो, कुछ नहीं 10-1 हजार रुपए कमा पाता हूं। तो कितना कमा लेते हो मतलब उसी का एग्जैक्ट आंसर हमें देना होता है। जिस WH वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर आपको देना होता है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा जो जास फ्रागे होते हैं उस पर बात करेंगे, जो यानी डायरेक्ट जब वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं ना खाना खाएगा, तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछ, जब WH वर्ड से हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट वर्ब से पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब हमेशा हाँ या ना में दिया जाता है, या फिर नहीं। भूख लगी है, हाँ। चाय पिएगा, हाँ, इस तरह से, है ना। हरिद्वार चलेगा, हाँ, ऐसे। समझ रहे हो बात को, ये इस तरह से। तो वो जास फ्रागे बोलते हैं उनको, यानी कि उसमें WH वर्ड नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब आती है और सब्जेक्ट आता है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं। Unsere Mutter liest ein Buch। बनाओ। Unsere Mutter liest ein Buch। Wer liest ein Buch? Wer Liest ein Buch? ja, so wer liest ein Buch। क्लियर, ठीक है। और अगला, ये तो हो गया नॉमिनेटिव पे, लिख लेना उसके सामने। नॉमिनेटिव क्यों है, क्योंकि वेयर आ रहा है, आपको पता लग जाना चाहिए। वेयर हमेशा नॉमिनेटिव में आएगा, है ना। आगे, Was liest eure Mutter? वास लीस्ट, हाँ भाई क्या बनेगा अब बताओ। Eure Mutter? या ओयरे मोटर, ओयरे आएगा, तुम लोगों की माताजी हो जाएगा। ध्यान देना है थोड़ा सा ना, मैं जानबूझ के दिया ये, ओयरे मोटर आएगा ना। वास लीस्ट ओयरे मोटर, तुम लोगों की माताजी क्या पढ़ती है। तो आंसर क्या देखो, हम लोग, हम, हमारी माताजी एक किताब पढ़ती है। आया समझ में नहीं आया? बड़ी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीज, कि भाई उन जेरे का हमेशा क्वेश्चन ओयरे होगा, राइट। तो वेयर, वास और वेन। वास हमने सब्जेक्ट भी पढ़ा, वास हमने ऑब्जेक्ट वाला भी देख लिया। दोनों सेम दिखते हैं लेकिन दोनों में फर्क है भाई। तो आप एक काम कर सकते हो, उसके लिए कलर कोड यूज करो, है ना। उससे आपको पता लग जाएगा कि जैसे आप ले लो, मान लो नॉमिनेटिव ले लिया आपने ग्रीन, अक्यूजेटिव यूज करो ब्लू, और डाटिव यूज करो रेड। तो एक बार 3 तरह के पेन लो और उनसे लिख के देखो, तो आपको फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क महसूस होने लग जाएगा। ये दोनों सेम ही लगते हैं। हाँ तो लिखते हैं, लेकिन कलर से पता लगेगा ना आपको। ऊपर लिख दो ग्रीन इज इक्वल्स टू नॉमिनेटिव, ब्लू इज इक्वल्स टू अक्यूजेटिव, और रेड इज इक्वल्स टू डाटिव। तो आपको वो चीज फिर आपके जहन में वो घुस जाएगी, आपके ब्लड में मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे ना आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में ना। लेकिन स्टार्टिंग कहीं से करनी पड़ेगी। आपको याद है वो कौन सी, वो नेस्वर्क में वो एक कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर है शायद, उसमें वो घर सा, वो हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, लैपटॉप, स्टूडेंट, उनमें कलर्स कोड दिखाया है आपको, है ना। सेकंड चैप्टर में देखो, हामबर्ग वाले में कौन से में,
देखो ये रहा, मुझे दो। सेकंड में देखो ये रहा, ये रहा, ये रेड ग्रीन ब्लू ना। ब्लू इन्होंने नॉमिनेटिव लिया है और ग्रीन अक्यूजिटिव लिया है और रेड इन्होंने डाटिव लिया है। मतलब सॉरी, वो क्या बोलते हैं, क्या है देयर, हो गया मस्कुलिन, फेमिनिन लिया है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, और आप सेंटेंस के हिसाब से भी कर सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर है क्या लिखना है आपको, है ना। चले आगे, अब आ जाते हैं वेम की तरफ। टू होम, किसको, को का सेंस आएगा यहाँ पे हिंदी में, और जितनी भी डाटिव वर्ब्स हैं उनके साथ हम, क्वेश्चन जब बनेगा डाटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पे, तो किससे बनेगा, वेम से। इश्वुंश, इश्वुंस, माइनम फ्रोएंट। देखो माइनम क्यों आया, क्योंकि विंशन जो वर्ब है वो डाटिव वर्ब है। डाटिव है। तो डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात पता होना चाहिए आपको। जैसे अक्यूजिटिव वर्ब के बाद अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे ही तो डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो माइनम क्यों लिखा है, क्योंकि देयर फ्रेंड होता है। देयर का अगर डाटिव करता देम हो जाता, लेकिन मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा हूं तो माइन फ्रेंड होगा, और माइन फ्रेंड का डाटिव क्या हो जाएगा, माइनम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनम लिखा है। अब दो चीजें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वेयर हो गया आपका हु, और ये कौन हो गया, वेम हो गया। किसको, देखो मैं पूछूंगा कौन, अब देखो थोड़ा सा यहां पे लोचा है ना, वेयर विल्स्ट, लेकिन फिर अब यहां पे आपको माइंड भी चेंज करना पड़ेगा कि कौन अपने दोस्त को विश करता है, ये बनना चाहिए ना। तो मैं करवा देता हूं इसको। तो वेयर तो इसके लिए आ गया, तो देखो क्या बनना चाहिए, वेयर व्यूंस्ट। अब क्या ना चाहिए बताओ, क्योंकि वेयर को मैं ही की तरह ट्रीट कर रहा हूं यहां पे एक तरह से ना, क्योंकि मैं किसके, मैं से तुम ऐसे बोल सकते हैं क्या, वेयर आ गया उसके लिए तो यहां पे, है ना। अब लेकिन वेयर थर्ड पर्सन है ना। तो कौन कौन अपने दोस्त को विश करता है ना, यही बनेगा ना क्वेश्चन, क्योंकि वेयर के हिसाब से आपका पॉजिटिव चेंज होगा वहां पे। तो क्या हो जाएगा, वेयर का मतलब एयर, और एयर का पॉजिटिव क्या होता है, जाइन। तो फिर जाइनम फ्रॉइंड होगा वहां पे, है ना। वेयर वुंस जाइनम फ्रॉइंड, देखो ध्यान देना इस पे। अगर जाइनम की जगह डाइनम करते तो रॉन्ग होता। गलत होगा, वेयर वुंस, कौन तुम्हारे दोस्त को विश करता है, उसका मतलब ये हो जाता है ना। देखो सेंस चेंज हो जाएगा उसका, है ना। अगर आप डाइनम यहां पे कर दोगे ना, देखो आप सेंस खुद देख लेना कि अगर मैं डाइनम लिखता हूं तो कौन तुम्हारे दोस्त को विश करता है, तो फिर विश करने वाला और ही कोई हो गया, मैं नहीं हुआ ना। मैं यहां पहुंच गया कौन अपने दोस्त को विश करता है, तो अगर मैं करता हूं भाई तो आंसर उसका फिर मैं हो गया उस सेंस में, है ना। तो थोड़ा सा आपको फील लेनी पड़ेगी सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है ना। रिचा समझ में आया, यस सर। तो फिर डाइन का चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो राहुल करता है साहब तुम्हारे दोस्त को विश, ये आएगा फिर आंसर उसका, है ना। किसी और कोई विश करना पड़े, कोई करेगा उसको, है ना। इस तरह ध्यान देना। ओके, क्यों नहीं आएगा राहुल, तुम पूछ रहे हो भाई कौन तुम्हारे दोस्त को विश करता है, तो हो सकता है हम सब तुम्हारे दोस्त को विश करते हैं, इस तरह से। वो तो राहुल की बात ना, राहुल हाँ, वो कैसे आता है? वैसे मैं भी आ सकता है क्या, सोचो एक बार, कौन तुम्हारे दोस्त को विश करता है, मैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे दोस्त की बात हो गई, खुद की बात नहीं हो रही ना। वहां पे सेंटेंस में क्या है, अब खुद की बात कर रहा है ना। मैं मेरे दोस्त को विश करता हूं, तो कौन मेरे दोस्त को विश करता है, या फिर उसको चेंज मत करो, या फिर ऐसे ही रखो उसको, ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। कौन मेरे दोस्त को विश करता है, तो मैं मेरे दोस्त को विश करता हूं, है ना। सुखविंदर मेरे दोस्त को विश करता है, ये भी मीनिंग हो सकता है। आंसर कई हो सकता है कि आपकी करने वाला कौन है,
है ना? इन तीनों वर्ड्स के साथ इस सेंटेंस के तीनों मतलब मीनिंग हो सकते हैं, है ना? तो वो थोड़ा सेंस आपको करना पड़ेगा, है ना? हिसाब से सही तो वेयर के साथ तो जाइन आना चाहिए। कौन अपने दोस्त को विश करता है ना? तो मैं मेरे दोस्त को, सब्जेक्ट फिर मैं हो गया, तो मैं के हिसाब से आपका पॉजिटिव चेंज हो गया वहां पे, है ना? क्लियर? अब अगर मैं माइनम फ्रॉइड पे क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनना चाहिए? वेम, वेम बताओ। Wem wünscht ich बताओ। सिंपल भाई, राहुल क्यों? wem wünscht ich क्या तो डू होगा ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। वेम व्यूज डू, तुम किसको विश करते हो, यहां तो सीधा ही है, इसमें क्या दिक्कत है? बिना काम कंफ्यूज हो रहे हो? अभी समझाया है, इसका सेकंड पर्सन डू होता है भाई, तो डू के हिसाब से आपकी वर्ब कॉन्जुगेट हो जाएगी। और वेम किसके लिए आ रहा है यहां पे? दोस्त के लिए आ रहा है ना? गॉट इट? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं आ रही? और लेते हैं। तुम किसको बधाई देते हो? ग्रातुलियरन यूज कर लो तो लिखो Die Kinder gratulieren ihren Eltern। ईयर क्यों लगाया बताओ मुझे पहले तो, ईयरन क्यों लगाया मैंने? हाँ तुम्हारे अपने अपने माता पिता के, उनके माता पिता, उनके किनके? बच्चों के। तो यहां पे सेंस क्या हुआ? बच्चे अपने माता पिता को बधाई देते हैं, ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ईयर क्यों आ रहा? बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जी है, ये प्लूरल है, तो जी हो गया। और जी का पॉजेसिव ईयर होता है। देखो जी का पॉजेसिव क्या होता है? ईयर होता है मित्रों। तो ये चीज आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और एक वर्ब की जरूरत पड़ती है ना? सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैं जाता हूं, इश्क, ये दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है। मैं खाता हूं, ich esse, ich schlafe, है ना? ich trinke, ich liebe। तो ये ऐसे सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं आपको। ich komme, ich rauche, ich rauche, है ना? क्लियर? इशाई से, लेकिन वास जब पूरा नहीं होगा वो सेंटेंस ना, उसमें जरूरत पड़ेगी आपको, है ना? इशाई से नाम पूरा होगा तब पूरा होगा वो, लेकिन इस ऐसे में हो सकता है वास इज डू, लेकिन आपको वो सेंस करना पड़ेगा, है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है? एक सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है? इस कॉम, ठीक है, डन। तो सेंटेंस बना दो फिर इसी बात पे। क्या बनना चाहिए बताओ? बनाओ तो दोस्त। wer gratulieren Eltern वेयर gratulieren ihren Eltern वेयर ग्रेटुलियरन इयरन एल्टन। यहां पे जो वेयर है ये प्लूरल है, ध्यान देना। क्यों है प्लूरल? क्योंकि वर्ब से हमें पता लग रहा है कि प्लूरल है। देखो अगर प्लूरल नहीं होता तो यहां पे ग्रेटुलियर्ट आता। और वेयर को हमने प्लूरल क्यों माना है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यहां पे। देखो ये
डी किंडर प्लूरल है, इसलिए हमने इसको वेयर को भी प्लूरल माना है। आया समझ में नहीं आया? हो रही है चीजें क्लियर, हो रही है नहीं हो रही, बताओ आप। अब डाटिव में क्या बनना चाहिए? वेम। वेम ग्रातुलियरन डी किंडर, है ना। सब्जेक्ट हमारा किंडर है तो सब्जेक्ट में कोई फेरबदल नहीं होगा। फेरबदल किसमें हो रहा है? वेम में। वेम किसकी जगह यूज कर रहे हैं हम लोग? इयरन एल्टन की जगह। कि बच्चे किन्हें, किनको या किन्हें बधाई देते हैं, या बच्चे किसको बधाई देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपने माता पिता। डाटिव वर्ब है ना सर? जी सर। तभी 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 वह आया ना। जी सर। तो डाटिव वर्ब जितनी भी हैं आपकी, उनके साथ ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर क्वेश्चन जो बनेगा वो हमेशा वेम से बनेगा। नोट लिख लो, इस बात पे लिख लो, नोट डाल लो। ठीक है, डाटिव वर्ब के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका क्वेश्चन किससे बनेगा? वेम से बनेगा। डाटिव वर्ब के साथ क्वेश्चन हमेशा वेम से बनेगा। तो इस पे काम कर लिया आपने, ये सारी चीजों पे, ये तो आपको आनंद आ जाएगा। ये मान लो कि चीजें आपके समझ में आने लग जाएंगी, गलतियां कम होने लग जाएंगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? तो कौन कौन से पढ़ लिए हमने? अब आ जाओ वी पे। वी, तो वी का मतलब कई तरह के होते हैं। वी के एक तो देखो, हाइसन के साथ हमेशा वी आएगा। वास हाइसन्स ही नहीं बोलते, हमेशा वी हाइसन्स ही बोलते हैं। लिख लो, हाइसन के साथ हमेशा वी आएगा, है ना, फिक्स है ये, वी प्लस हाइसन है जी, फिक्स है सर। गलती कई बार होती है, वास हाइसन्स ही बोल देते हैं, वो गलत है, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है एक्चुअली, है ना। हाउ यू कॉल योरसेल्फ, आप अपने आप को क्या कह के बुलाते हो, ये मतलब है इसका। आप अपने आप को क्या पुकारते हो, कैसे पुकारते हो, ऐसे बोल सकते हो ना, समझ रहे हो। तो कई चीजें फिक्स है, उनको फिक्स कर लो कि साहब कुछ चीजों के रूल नहीं होते, उनको लर्न किया जाता है। लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से सीखा जाता है। तो ऐसा मान लो आइसन के साथ वी यूज होता है, सिंपल, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए साहब वी क्यों होता है, वास क्यों नहीं होता, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे लर्न करो उसको लैंग्वेज के हिसाब से। तो मान लो आइसन के साथ हमेशा वी होगा, ठीक है। तो मैंने पूछा आपको वी हाइसन जी, वी हाइसन जी, हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या कह के पुकारते हो। तो जी मतलब रेस्पेक्ट हो गया, तो जी का इश हो जाएगा, इश हाइस दिलीप। तो मैं अपने आप को दिलीप कह के पुकारता हूं, है ना। गॉट इट और नॉट? दिमाग। चले आगे। तो वी के साथ हमेशा हाइसन वर्ब आएगी, है ना। और वी के साथ हम चीज एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, वी टॉयर इज दस, वी ऑफ्ट लेस डू डॉइच। वी ऑफ्ट का बात कर लेते हैं। वी ऑफ्ट का मतलब हाउ ऑफन, वी ऑफ्ट मतलब हाउ ऑफन, इंग्लिश बोलते हैं हाउ ऑफन, कितनी बार, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा WH वर्ड के हिसाब से? मैंने पूछा हाउ ऑफन डू यू लर्न जर्मन, कितनी बार जर्मन सीखते हो, ऐसे पूछते हैं ना। मतलब वी ऑफ्ट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे यार, वी ऑफ्ट, दोनों ही रख सकते है ना, वही मतलब होगा उसका देखा जाए तो ना। कितनी बार? हाँ, वी ऑफ मतलब हाँ, वही हिंदी में मीनिंग तो वही निकल के आएगा, है ना, कि कितनी बार सीखते हो जर्मन, है ना। वी ऑफ्ट लेस डू डॉइच, कितनी बार जर्मन इंस्टीट्यूट जाते हो आप, है ना, वी ऑफ्ट, है ना। तो वी ऑफ्ट गेस डू,
सॉरी, गेस्ट डू सुम इंस्टीट्यूट। देखो, वी ऑफ गेस्ट डू सुम इंस्टीट्यूट, हाउ ऑफन डू यू गो टू द इंस्टीट्यूट, ये मतलब हुआ। एक सेकंड रुकना। हाँ, नमस्ते सर, बताइए कैसे डिस्टर्ब करा? जैसे डिस्टर्ब करा, जैसे याद भी नहीं रहा कैसे डिस्टर्ब करा। मैं भी ऐसे बोला पूछा रहा हूँ कैसे डिस्टर्ब किया। ये बनेगा ना, इसके einmal We oft gehst du zum Institut? कितनी बार ऐसे? einmal हाँ, एक बार, इसके einmal summst du im Product. Ich lese Ich lese langsam. langsam ये जीवन करके ही दो फिर से ये लोग बैठेंगे। मैंने कहीं कुछ नहीं किया, मेरा फर्स्ट टाइम बहुत रिकवरी करते बहुत। मैंने पिछले दिन We feel over. We feel over. कितने बज गए ऐसे आज हेलो आज हाँ जी, वी ऑफ्ट गेस्ट डू सुम इंस्टीट्यूट। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए? अब देखो कितनी बार इंस्टीट्यूट जाते हो आप, ये मतलब आएगा ना। अब मैं बोल रहा हूं 5 बार जाता हूं, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, जो भी जितनी बार, तो वो आंसर आएगा आपका। तो आप बोलोगे, देखो दू का क्या हो जाएगा? इश गे, है ना? कितनी बार जा रहे हो? अब देखो 2 माल भी यूज करते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो उसके लिए माल वर्ड है हमारे पास, ML, है ना? या इश गे फुन माल सुम इंस्टीट्यूट। अब इसका जवाब भी ये हो सकता है, इसके jeden Tag, है ना? फुम माल की जगह हम jeden Tag भी यूज कर सकते हैं, jeden Tag, है ना? या इस गे फोन मोन्टाग बिस फ्राइटाग सुम इंस्टीट्यूट, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो कई तरीके हो सकते हैं, फोन मोन्टाग बिस फ्राइटाग सुम इंस्टीट्यूट ना। तो ये आपके आंसर, पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। देखो ये सारे ना, क्लियर? आया वी ऑफ्ट। अब वी से प्राइस भी पूछ ली जाती है, वी फील या वी टॉयर, है ना? वी टॉयर यूज कर लेते हैं, वी टॉयर इज दस बुक, हाउ मच ना। तो इसको हटा दूं, यस सर, या फिर वी के साथ वी फील भी यूज करते हैं। वी फील, तो वी फील के लिए साथ हमेशा क्वेश्चन वर्ब आती है, ध्यान देना। वी फील के साथ हमारे क्वेश्चन वर्ब यूज करेंगे आप। तो वी फील कॉस्टेड दस बुक, है ना? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वी फील कॉस्टेड दस बुक, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे बुक है आपकी, बुक ना। तो कंजुगेशन ईटी क्यों लग रहा है? क्योंकि टी वाली वर्ब है, ये TDMN वाली वर्ब है, तो ईटी लगेगा। वी फील कॉस्टेड दस बुक। तो आंसर कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? दस बुक है, तो दस बुक कॉस्टेड, कॉस्टेड 5 Euro, लो जी 5 Euro या 100 रुपयन है, इन दिशेत है, रुपयन बोल सकते हो चाहो तो आप। आए समझ में? अब इसी क्वेश्चन को बोलते हो वी टॉयर इज दस बुक, वी टॉयर
ist das Buch? तो आंसर इसका भी क्या होता? Das Buch ist, हाँ, अब वी टॉयर में भी कॉस्टन वर्ब यूज होती है वहां पे, तो देखा जाता है, हाँ, या फिर टॉयर भी, das Buch ist 100 टॉय, बट लेकिन वो सेंस नहीं आएगा उसका, वो कॉस्टन के सेंस ही आएगा ना, उसमें डायरेक्ट अपन प्राइस बताते हैं, है ना, फुन पॉयरो, वी टॉय इज das Buch, आप आंसर बोल देते हैं फुन पॉयरो। क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ ऑनलाइन वाले सर में। एक वी के लिए हम यूज करते हैं जब हम किसी का नंबर पूछते हैं या फिर ईमेल एड्रेस पूछने के लिए भी, वहां भी वी का हाँ, यूज वहां पे भी वी यूज करते हो, वी इज दाइने टेलीफोन नंबर है, वी इज दाइने ईमेल एड्रेस है ना, वहां पे वो भी लिख लो, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस अगर पूछते तब भी हम वी यूज करते, वो फर्स्ट चैप्टर में आया था आपके, याद हो तो आपको, है ना, तो चीजों को मेमोराइज करो। टेलीफोन नंबर और ईमेल भी पूछना है तो वो भी वी से पूछेंगे अपन ना, एक टाइम के सांस में हम वी है, वो अकेला जब वर्ड आएगा उसका मतलब एक्सपेंसिव, वी टॉयर मतलब आप प्राइस पूछ रहे हो, प्राइस जब पूछ रहे हो वी टॉयर से पूछेंगे कि हाउ एक्सपेंसिव इज दिस बुक। तो टाइम के साथ हमेशा वी फील हुआ लगाते हैं हम ना, तो या तो वी स्पेट आता है वहां पे, देखो ये वी स्पेट या फिर वी फील हुआ। वी फील हुआ, थोड़ी आएगा, वी फील हुआ, वी फील हुआ होता है पक्का, जैसे वी स्पेट इज दस है ना, टाइम के लिए वी स्पेट इज दस या वी फील हुआ इज दस, नहीं आता भाई, दिखाओ, वी फील हुआ इज दस, दस या एस, कहां लिख रहा है, कहां पे दिखाओ, वी फॉर सेंस में एट व्हाट टाइम, कितने बजे, हाँ कितने बजे जाते हो आप ना, को घड़ी का टाइम पूछने में तो वी फील हुआ आएगा, वी फील हुआ मतलब एट व्हाट टाइम, कितने बजे तुम जाते हो, सेंस में आएगा फिर वो, कितने से कितने, हाँ, वी फील हुआ गेस दू सुम इंस्टीट्यूट, तुम कितने बजे एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, तो फिर यूज करोगे, ich gehe 8 Uhr zum Institut, ऐसे बोलना पड़ेगा, या वी फील हुआ है, वी फील हुआ 10, कितना समय हुआ है ना, 5वें चैप्टर में दे रखा है ना आपका ये, है ना, निकालना एक बार, ये भैया सही तो नहीं कह रहे कहीं, मैं भूल गया हूं, वी फील हुआ 10 या एस है ना, सही है, वी फील आएगा, कितना समय हुआ है ना, क्या समय हुआ है और कितना समय हुआ, समझ रहे? अब आप अगर आप बोल रहे हो ना वी फील हुआ, देखो एक नई चीज और सीखना, वी फील हुआ, तो एट व्हाट टाइम, इसका मतलब है एट व्हाट टाइम, कितने बजे जाते हो आप, तो फिर आंसर में आप यूज करोगे, है ना, आपको लिखना पड़ेगा, इश, मैंने बोला वी फील हुआ गेस दू सुम इंस्टीट्यूट, तो इसका मतलब तुम कितने बजे इंस्टीट्यूट जाते हो, तो उसमें एग्जैक्ट टाइम की बात करूंगा, तो आंसर क्या दूंगा, देखो वर्ब आपकी गेन है, तो इश गेहन, इश गे 8 Uhr सुम इंस्टीट्यूट ना, तो हमेशा यूज करना पड़ेगा अगर मैं उसमें इस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं। एक बार कई बार कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम, वी शोन, हाउ ब्यूटिफुल,
हाउ ब्यूटीफुल, कोई चीज अच्छी अच्छी लगी जी, बताइए। एक सेंटेंस जो आपने अभी बताया, इसके आक्ट हुआ जूम इंस्टीट्यूट, हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, इसके है जूम इंस्टीट्यूट आक्ट हुआ। बोल तो सकते हो, लेकिन क्या होता है, जो टाइम होता है ना, टाइम, उसको हमेशा हम्म। वर्ब के बाद लिखते हैं, या फिर वो टाइम से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो। देखो मैं इस अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से क्लियर करता हूं आप लोगों के लिए। हटा दूं एक बार ये, नीचे वाला, चलो कोई नहीं, कर दो। लिख लो फिर मिटाता हूं, लिख लो एक बार। ये वी फील वर्ल्ड, ये डू सुम इंस्टीट्यूट, ये चीज आप B1 में आओगे तब क्लियर होगी थोड़ा सा ना, कि कौन सी चीज क्योंकि कहां पे आ अभी, यस, हम ये अभी सेंटेंस बनाते हैं तो हम कुछ चीजें आगे और पीछे कर देते हैं, हाँ, क्योंकि कोई अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं कभी समझाता हूं, पता थोड़ा सा नहीं। आपको आइडिया देता हूं, है ना, तो आपको हेल्प होगी। एक बार हटा दूं भाई। हाँ जी। देखो मैंने बोला इश्क उम आक्ट सुम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। देखो यहां पर दो तीन चीज है, यहां पे ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना। इसका मतलब है कि इसमें जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो इश्क को दी जा रही है, कि मैं 8 बजे इंस्टीट्यूट जाता हूं, तो मैं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, उम आक्ट ये इश्क तुम इंस्टीट्यूट, ये सेंटेंस भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका मीनिंग चेंज हुआ। यहां पे आप जो इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो टाइम को दे रहे हो। 8 बजे मैं इंस्टीट्यूट जाता हूं, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंस दे रहे हो किसको दे रहे हो, टाइम को दे रहे हो आप। 8 बजे पहुंच जाता हूँ, 8 बजे पहुंच जाते नहीं, 8 बजे इंस्टीट्यूट जाता हूं, 8 बजे। 8 बजे को हाईलाइट कर दिया आपने यहां पे, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो हाईलाइट है वो अक्टूबर पे दे रहे हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहां से। सेंटेंस में ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, और सिम इंस्टीट्यूट हमेशा लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन है, कहां जा रहे हो, कहां को जा रहे हो आप ना, तो वो हमेशा लास्ट में आता है। रिचा ध्यान रखना, जब हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं इस चीज का, तो उसको आप लास्ट पे लेके जाओ। टाइम जो भी है आपका, जो टेम्पोरल टाइम होता है, या तो स्टार्टिंग में लाओ, नंबर 1 पे लिखो, या फिर वर्ब के बाद लिखो उसको। सेंस वो ठीक है, जो भी हो, जर्मन के हिसाब से टाइम वर्ब के बाद आना चाहिए, या फिर स्टार्ट भी कर सकते हो आप। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट आपका 3 नंबर पे चला जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको जर्मन में मिलती है, हिंदी में नहीं मिलती है। ठीक है, यहां मतलब 8 बजे मैं इंस्टीट्यूट जाता हूं, या मैं 8 बजे इंस्टीट्यूट जाता हूं। ठीक है, तो फील करो उसको, हिंदी से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी मित्रों, बताओ, आया समझ में, नहीं आया? ऋचा मिला जवाब? यस सर। तो इस पे ध्यान दो, जो भी टाइम, जो आपके टाइम होते हैं, जैसे येडन टाक है ना, मोन्टाग है ना, येडन मोन्टाग है ना, वोकनेंड है ना। तो ये जो टेम्परली जो टाइम्स होते हैं, उनको हम या तो वर्ब के बाद लिखते हैं, या फिर उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। ये नोट डाल के लिख लो भाई। दोबारा एक बार, टेम्पररी जो टाइम होते हैं ना, टेम्परेरी, हाँ, टेम्परेरी, टाइम से रिलेटेड चीज कर लो, वो हम या वर्ब के बाद लिखेंगे, या उनको वर्ब से पहले लिखेंगे, ऐसे मान लो आप। तो किसके पहले किस लिखना है? वर्ब के बाद वर्ब से पहले वर्ब के बाद वर्ब के पहले लिख सकते हैं, या वर्ब से पहले। क्लियर कहानी? अब देखो, दो WH वर्ड और यूज कर लेते हैं। वो पहले वो हेयर से कर लेते हैं। वेयर का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहां से। तीनों पेयर होते हैं सर, वो है वो वही, नहीं, बड़ा फर्क है तीनों में। बट तीनों की कहां से आ रहे हो भाई, है ना। मैंने बोला वेयर कॉम्स टू। अब देखो, समझना बात को। वेयर कॉम्स टू का मतलब देखो क्या होता है, तुम कहां से हो, है ना। इसमें कंट्री की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो फिर आउस प्रीपोजिशन लगेगा।
अगर कहीं की नेशनलिटी की आप बात कर रहे हैं तो हम हमेशा आउस प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो आप क्या बोलोगे वहां पे? इश कॉम आउस इंडियन ना। मैंने बोला इश कॉम आउस इंडियन, इसका मतलब है मैं हिंदुस्तान से हूं। ठीक है। यहां पे नेशनलिटी की बात करी तो नेशनलिटी के साथ हमेशा आउस लगता है भाई। अब ये वो है कौन से वाला वो है? सुन तो लो तो, जी वही तो समझा रहा हूं। वेयर कॉम्स डू का मतलब हुआ, मैंने पूछा वेयर कॉम्स डू, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि नेशनलिटी पूछी जा रही है। तो आप जवाब क्या दोगे? इश्कॉम हाउस इंडियन। अब इसका मतलब ये हो सकता है वेयर कहां से आ रहे हो भाई, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा मतलब, इश्कॉम फॉर्म इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट से आता हूं। फॉर्म का मतलब फोन प्लस डैम है ये, क्योंकि फोन आपका डाटे प्रीपोजिशन होता है। तो आई एम कमिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये होगा, देखो इसी का, अगर फोन लग रहा है तो किसी जगह से आ रहे हो आप। ऑन मींस फ्रॉम लिख लो इन दोनों बातों को। फॉर्म लग गया तो ये बन गया। फोन प्लस डैम को हम फॉर्म लिख सकते हैं, वी आर अलाउड टू राइट। जी जी, वो तो शॉर्ट लिख लो इसको, अगर फोन लग रहा है तो किसी जगह से आ रहे हो आप, और अगर आउस लगा रहे हो तो आप नेशनलिटी बता रहे हो। तो ये दोनों में फर्क है। और फॉर्म लग गया जी। बता तो दिया, फॉर्म अच्छा, किसी जगह से आ रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, इश्कॉम फॉर्म क्रांकन हाउस, इश्कॉम फॉर्म सुपरमार्केट, इश्कॉम फॉर्म आस्ट, मैं डॉक्टर के से आ रहा हूं, इश्कॉम कॉम फोन फोन दे आर्बाइट, मैं काम से आ रहा हूं भाई, काम खत्म कर दिया वहां से आ रहा हूं, राइट। क्लियर? हाउस और फोन का फर्क आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दोनों क्वेश्चन वॉयर से बनते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में, राइट सर। राइट। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ किसी तरह का। अब वहीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, हटा दूं। वहीन की बात कर रहे हैं तो कहां को जा रहे हो? वेयर टू, कहां को? देखो कहां को, अगर मैंने क्वेश्चन किया आपसे वहीन गेज दो या वहीन फेयर्स दो या वहीन फ्लीक्स दो, तीनों वो भी हो सकती है। उड़ के जा रहे हो तो फ्लीगन, ड्राइव करके जा रहे हो तो फारन, और पैदल जा रहे हो तो गेन, है ना। तो वहीन गेज दो, वहीन फेयर्स दो, वहीन फ्लीक्स दो, है ना। अब आंसर देखना, जब भी मैं किसी सिटी की तरफ जा रहा हूं, किसी कंट्री की मैं उड़ के जा रहा हूं दूसरी कंट्री में, तो हमेशा डायरेक्शन के साथ नाक आता है, ध्यान रखना। इश ये है ना, या इश फार या इश फ्लीग, हमेशा क्या आएगा? नाक। मैंने बोला जर्मनी जा रहा हूं भाई मैं, डॉइचलैंड के लिए मैं, आई एम गोइंग टू जर्मनी, आई एम फ्लाइंग टू जर्मनी, आई एम ड्राइविंग टू जर्मनी, इस तरह से। Ich gehe nach Deutschland, ich fliege nach Deutschland, ich fahre nach Deutschland। क्लियर? तो हमेशा नाक आएगा किसी भी प्लेस के लिए, किसी जगह पे आप जा रहे हो तो हमेशा उसके लिए नाक यूज करते हैं डायरेक्शंस के साथ ना। किसी भी कंट्री के लिए नाक ही आएगा। मैं जयपुर जा रहा हूं, इस फ्लीग नाक जयपुर, इस फ्लीग नाक दिल्ली, इस फारे नाक दिल्ली। तो हमेशा डायरेक्ट कहीं पे जा रहे हो आप, प्लेस की बात हो रही है, उस प्लेस पे जा रहे हो तो हमेशा नाक लगता है। ये तो फ्लीग तो होगा, उड़ के जाना है ना सर। उड़ के जा रहे हो तो फ्लीगन, ड्राइव करके जा रहे हो तो फॉरन, और वैसे जा रहे हो पैदल तो मान लो कोई जाएगा नहीं पैदल, कोई सेंस नहीं बन रहा, पर दिख दिया है ना। सुमफुस, इस ये सुफुस, सुमफुस सुफुस होता है। सुफुस, अगर मैं बोलूं इस ये सुफुस, देखो सुपर, इस ये सुफुस होता है। पैदल जाने के लिए हम ये सेंटेंस यूज करें। इधर देखो, बात मत करो, इस ये सुफुस, आई एम गोइंग बाय फुट,
जी मैं पैदल जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, इश गिए सुफुस, जी सुमफुस नहीं होगा। जी जी ये फिक्स वो है स्टेटमेंट ना। जी जी अब देखो एक नई चीज समझाऊंगा आपको यहां पे, सू भी यूज करते हैं हम लोग। विद इन द सिटी की बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर के जा रहा हूं मान लो, तो इश गियर, देखो क्या लिखूंगा मैं, इश गियर सुम आस्ट, सॉरी इश गियर सुम। अब सुम क्यों आया है, सू प्लस देम, सू प्लस देम को मैं क्या लिख सकता हूं, सुम लिख सकता हूं। इश ये सुम आस्ट, इश ये सुम मार्क्ट, इश ये सुअर बेकराई, इश ये सुअर शूलर, इश ये सुअर यूनिवर्सिटेट है, इश ये सु माइनर टांटर, मैं मेरी बहन के यहां जा रहा हूं, इश ये सु माइनर टांटर, इश ये सु माइनम ब्रूडर, इस ये सु माइनन एल्टन। तो विद इन द सिटी, तो जैसे आप अपने रिलेटिव पे जा रहे हो तो हमेशा सू आता है, किसी प्लेस की तरफ जा रहे हो तो टू सू लगाते हैं हम लोग। और जब वो सिटी चेंज कर रहे हो, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो तो हमेशा नाक आएगा, सू नहीं आएगा। ध्यान कर लेना इस बात। मैं इसको लिख लूं सर? लिख लो सर। ये है सू और नाक में क्या फर्क है आपको पता लग गया होगा, है ना। किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो आप तो सू लगता है, इसलिए सुम इंस्टीट्यूट, वो अलग बात है। आप अब देखो, मान लो ये इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का मतलब है यहां तक जा रहे हो, इस बिल्डिंग तक जा रहे हो, ये मतलब है इसका, इतना ही उद्देश्य है। ये सू ये गारंटी नहीं दे रहा कि आप अंदर जा रहे हो, उसके लिए फिर हम अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं, है ना। सू का मतलब है उस बिल्डिंग तक जा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, है ना, उस बिल्डिंग तक टूवर्ड्स की सेंस में बात हो रही है यहाँ पे, एक घर के अंदर जरूर आता है। वो अलग चीज है। वो इशबिन सू हाउस का मतलब आई एम एट होम, याद तो है यार तेरे को, थोड़ा थोड़ा धूमिल है थोड़ा सा है। इशबिन सू हाउस, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इशबिन सू हाउस। क्लियर। घर जाने के लिए इस ये नाक हाउस है, वो भी एक एक्सेप्शन है, लिख लो, वो फिक्स है। घर जाने के लिए हमेशा नाक हाउस ही आता है। आप कह रहे हो सर अभी बताया आपने सिटी चेंज तो हो नहीं रही, घर जाने के लिए नाक लगो, ये क्या मतलब हुआ, तो फिक्सेस को रट लो, इस ये नाक हाउस, घर जाने के लिए हमेशा नाक आएगा और घर पे होने के लिए इसमें सू हाउस आएगा। बताओ, सू और नाक में फर्क महसूस हुआ, वेयर पढ़ा वहीन पढ़ा हमने, राइट। अब एक और बचा आपका, वो और करा देता हूं जो आपकी आज की कहानी खत्म हो जाए फिर। वो wants to अभी रुको, जल्दी बहुत करते हो आप लोग, हैं कि हिमालय पे सबसे पहले हमें ही चढ़ना है। चलो हटा दो, वो मतलब वेयर, तो वेयर जो है वो हमेशा पोजीशन के लिए आ रहा है कि कहां पर, लोकेशन क्या है आपकी, कहां पर हो भाई, कहां रहते हो। अब बोला जैसे मैंने आपको मैंने कॉल करा, वो बिस्दू, मैंने लिखा वो बिस्दू, कहां पर हो भैया, तो आप आंसर क्या, इश बिन सू हाउस, मैं घर पर हूं, आंसर क्या दे सकते हो, इश बिन सू हाउस, आई एम एट होम। या वो का जवाब बाई भी हो सकता है, देखो, इश बिन बाई मार्क्स, मैं डॉक्टर के यहां पे हूं। या इश बिन इम कीनो, मैं सिनेमा हॉल में हूं भाई। या इम इंस्टीट्यूट पे हूं भाई मैं, इश बिन इम इन द इंस्टीट्यूट, इश बिन आई एम इन द सिनेमा, तो इम आएगा, इन प्लस देम को हम इम लिख सकते हैं। या फिर डॉक्टर के यहां पे हो तो बाइम आ जाएगा, बाई प्लस देम इज बाइम, ध्यान देना, बाई प्लस देम को हम बाइम लिख सकते हैं मित्रों, बोलो। और इन यूज कर दिया, तो देखो वो का जवाब बाइम भी हो सकता है या इन भी हो सकता है या सू भी हो सकता है, तो यूज केयरफुली, मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो उस मीनिंग के हिसाब से आप प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट। सर एक बार एम और एंस का डिफरेंस बताएंगे, किसका, एम और एंस। ओके, ये वैसे प्रीपोजिशन में है, देखो जब मोशन होता है कहीं पे जा रहे हो तो हम इंस लगाते हैं ना,
तो जैसे मैंने बोला इश gehe ins Kino, देखो इश gehe ins Kino, मैं सिनेमा जा रहा हूं, इंस क्यों आया, इन प्लस दास, अक्यूजेटिव है, मोशन हो रहा है यहां पे, विवेगुम हो रहा है, आप चल के जा रहे हो आप, तो हमेशा इन यहां पे अक्यूजेटिव की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए दास कीनो का अक्यूजेटिव क्या होगा, दासी होगा, इसलिए इन प्लस दास को मैं इंस लिख सकता हूं। अब अगला पहुंचने के बाद आप चले गए सिनेमा हॉल में, अब कहां पे हो आप, सिनेमा हॉल के अंदर हो, तो क्या बोलोगे, इश बिन इम कीनो, वो आगे का प्रोसेस है, ये तो बिल्डिंग तक ही इधर है। अंदर जा रहे हो, बिल्डिंग नहीं जा रहे, इन आ गया, नहीं, इसकी बात हाँ तो अंदर जाने की बात हो रही है ना, आप बाहर खड़े हो, मैं बोला इस गे सुम इंस्टीट्यूट, तो मैं इंस्टीट्यूट पहुंच गया, अब आप बोल रहे हो भाई अब मैं जा रहा हूं अंदर इंस्टीट्यूट के, तो इस गे इंस इंस्टीट्यूट बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब पहुंच गए अंदर, अब कहां पे हो वो, अब इश बिन इम इंस्टीट्यूट, ये फर्क है, अंदर हूं, तो रिचा समझ में आया, इंस Yes, sir. अक्यूजेटिव है और इन इम जो है वो डाटिव के लिए आ रहा है, वो पोजीशन के लिए आ रहा है और वो वहीन के लिए आ रहा है, इंस का मतलब कहां जा रहे हो, कहां को जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, तो वहीन हमेशा अक्यूजेटिव रहेगा आपका, एक तरह से Got it, sir. मूवमेंट रहेगा उसमें ना, ये कहानी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, है ना। लेकिन इन तीनों के वहीन और एक वो और एक वह, तीनों का मतलब कहाँ ही विहित नहीं है भाई, तीनों का मतलब अलग अलग है चाचा जी, अभी समझाया है, मतलब वो का मतलब कहां, जी, वहीन का मतलब कहां को, हाँ, और वह मतलब कहां से, फर्क है सर, बड़ा बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा। तो इन पे काम करो, क्वेश्चन बनाओ, दिखाओ भी, चेक कराओ, और आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा वीडियो आज वाला, जो पढ़ाई करी हमने, है ना, थोड़ा जो धूमिल चीजें थी वो थोड़ी क्लियर हुई होंगी, उन पे मिट्टी हटी होगी ऊपर से ना, तो उसके लिए और क्लियर करना, सेंटेंस बनाओ और उन पे उनके क्वेश्चन बनाओ, जब तक ये नहीं करोगे ना तो प्रीपोजिशन आपकी जान निकाल देंगे, कब सु आ गया, कब नाक आ गया, तो ये चीजें करो, ठीक है। फिर और क्लास करेंगे इस पे, प्रीपोजिशन पे अपन आगे ना। तो आज WH वर्ड की बात थी, तो WH वर्ड का मैंने क्लियर करा दिया, कोई बच गया है ना, तो उससे ऐसे ही बनेंगे, उन पे आप काम कर लेना, ठीक है जी। Das alles für heute, treffen wir uns wieder am Samstag, okay, so ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende oder einen schönen Samstag, tschüss, treffen wir uns wieder, natürlich, okay, auf Wiedersehen heute. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.